हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डाइट के बारे में जो आपके पेशाब में जो झाग आ रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसको कम करने में मदद करेगा। मोस्टली प्रोटीन यूरिया के जो केसेस होते हैं, मतलब कि आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन की लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको झाग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है पेशाब के अंदर। वो क्यों देखने को मिलता है, पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है। जब भी आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर पा रही किसी भी कारण से, अगर किडनी पे कोई इमिडिएट सडन इंजरी हुआ है किसी मेडिसिन की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आप बहुत लंबे समय से बीपी के मरीज रहे हैं, शुगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, उस कारण से भी अगर आपकी किडनी पे डैमेज आ रहा है और किडनी की फंक्शनिंग कम होती चली जा रही है, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन किडनीज देती है वो क्या देती है? पेशाब के अंदर झाग। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। अब ये जो कंडीशन प्रोटीन यूरिया है, ये स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर से लेके लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज तक देखने को मिलती है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो डिसाइड करता है या इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी पे कितना इंटेंसिटी ऑफ डैमेज हो रहा है। इसके लिए आप एक यूरिन रूटीन जब अपना करवाते हैं, उसमें नज़र आ जाता है कि प्रोटीन लीकेज है, नील है, ट्रेसेस है, 2+ है, 3+ है, 4+ है। वो एक इंडिकेटर होता है। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी इस तरीके की डाइट रखनी है जो आपके पेशाब के अंदर झाग आ रहा है उसको कम करने में मदद करे, साथ के साथ उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, ड्रास्टिक वेट लॉस हो रहा है, फटीग हो रही है, पेशेंट कंप्लेन करता है मेरी बॉडी में ताकत नहीं बची, मैं उठ के चल फिर नहीं पा रहा, या फिर वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक हो रहा है, वो सारी की सारी दिक्कतें जो होती है वो प्रोटीन लॉस की वजह से देखने को मिल रही होती है। बेसिकली हमें अपनी डाइट में कुछ प्रिकॉशंस रखनी है जिसके कारण आपका प्रोटीन लॉस कम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट का इंटेक लिमिट करना है। एक्सेस सॉल्ट का इंटेक नहीं करना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है। सैलेड खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कच्चा नमक डालकर नहीं खाना है। अचार, चटनी या पापड़ का इंटेक जो हम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली बंद कर देना है। जैसे ही आपका बीपी शूटअप करेगा, आपका प्रोटीन लॉस एकदम से बढ़ जाता है। तो आप अगर अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा कम रखते हैं तो डेफिनेटली आपका बीपी भी इन चेक रहना स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन लॉस कम होना स्टार्ट हो जाता है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब किडनी फेलियर की कंडीशन होती है, आपकी बॉडी वेस्ट मटेरियल को फ्लश आउट नहीं कर पा रही, आपकी किडनीज इतना काम नहीं कर पा रही कि फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सके। तो उस कंडीशन में अगर हम खाने के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत सारे नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहले इम्पैक्ट आता है आपके हार्ट के ऊपर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको डाइट में से आलू, शकरकंदी, जिमिकन, जितने भी ब्राउन रूटी वेजिटेबल्स हैं, ज़मीन के नीचे लगने वाली भूरे रंग की सब्जियां, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। जितनी भी पत्तेदार साग सब्जी है, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, पुदीना है, इनसे बने साग या इनकी चटनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। फ्लूइड की मात्रा को ऑप्टिमम रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है ना बहुत कम पीना है, क्योंकि अगर किडनी डिहाइड्रेशन में जाएगी तो भी नुकसान उठाएगी, और अगर हम पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सूजन आने लगती है। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। हमें जो डाइट लेना है वो लाइट प्रोटीन इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन फ्री डाइट हम बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो हमें इस तरीके की डाइट रखनी है कि बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी ना हो, और अगर हम बहुत हेवी प्रोटीन ले रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आपने देखा होगा कि आपके यूरिन के अंदर झाग बढ़ता चला जाता है। एक ऐसी डाइट लेनी है, प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है जिसके अंदर लाइट प्रोटीन हो। तो उसके अंदर बेस्ट क्या रहता है? आपकी मूंग, मसूर और मोठ की दाल। तो आप दालें पतली पतली बनाकर एक एक दिन छोड़ कर ले सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर, उसके वेट के ऊपर, कि कितनी फ्रिक्वेंसी में उसका इंटेक करना है। बट जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी जितनी भी आइटम्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड है, फिश है, चाहे एग है, चिकन है, इसका इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ के साथ आपके गट को हेल्दी रखने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको एक हाई फाइबर एनरिच डाइट लेनी है जो बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। मतलब आप इसमें क्या करेंगे? जितनी वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। होल ग्रेन्स है, आपके ओट्स है, वीट है, इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे। ऑयल्स के अंदर जो
किडनी के पेशेंट होते हैं उनको स्पेशली हम बोलते हैं कि आप ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़े ना। तो ये सारी अगर हम प्रिकॉशंस रखते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई करके देखिए, आपके यूरिन में जो झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। अपनी बीपी शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपके यूरिन में झाग अचानक से बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम इस सारी डाइट को फॉलो करते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या देखेंगे कि आपने यूरिन अपना रूटीन जो करवाया था उसमें जितना प्रोटीन लॉस था, नेक्स्ट मंथ तक वो काफ़ी हद तक कम होना स्टार्ट हो जाता है। बट सारी प्रिकॉशंस को आपको साथ में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं अपनी डाइट को लेकर या किसी फूड आइटम को लेकर, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कुछ भी गलती नहीं करनी है जिसका भुगतान हमें आगे चलकर करना पड़े। तो आपके लिए हमारी कंप्लीट टीम अवेलेबल है, ओवर द कॉल आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप उन्हें रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या आप उनसे बात करना चाहें तो ओवर द कॉल आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप फिजिकली आकर मिलना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।